अवसर पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देने के लिए आपके बीच में विद्यालय के जो परिवार के सदस्य हैं, कोई बोलेगा नहीं, गुरुजन बंधु, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, बहनों और नौजवान साथियों, विद्यालय परिवार के आदरणीय राजेंद्र कुमार यादव जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, अजय कुमार यादव जी जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, मनसाराम यादव जी अध्यक्ष हैं, राम कुमार यादव जी जो कार्यालय का कार्य देख रहे हैं, लिपिक वर्ग में हैं, दयानंद यादव जी सहायक अध्यापक हैं, बबलू तिवारी जी सहायक अध्यापक हैं, राम तीरथ जी सहायक अध्यापक हैं, उमेश कुमार वर्मा जी सहायक अध्यापक हैं, राम शकल यादव जी सहायक अध्यापक हैं, कुमारी उर्मिला यादव जी सहायक अध्यापिका हैं, कुमारी वंदना पाल जी सहायक अध्यापिका हैं, वीरेंद्र कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं, सर्वजीत चौहान जी चौकीदार के पद पर हैं, शुभेंद्र कुमार जी सेवा के कार्य में हैं, भाई सत्यनाम यादव जी हमारे बीच में हैं, भाई उमाशंकर त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं, भाई राकेश कुमार प्रधान जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, सुसवाही के प्रधान हैं, मुन्ना लाल जी जो अमीन के पद पर हैं, हमारे कर्मचारी साथी हैं, रमेश चंद जी हैं, राजा बख्श पाल जी हैं, सत्यशरण जी हैं, सत्यशरण शर्मा जी हैं, राम कुमार जी हैं, भाई सानू जी हैं, हमारे साथ में मुन्ना वर्मा जी हैं, दीप राज जी हैं जो हमारे साथ और साथी चल के आए हैं। सभी साथियों का हम आज स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला पर हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। साथियों, आज पूरा देश प्रबंधक महोदय ने हमारा पूरा परिचय बता दिया, एक कार्ड बता है, उसमें सारे पद लिखे हुए, एक पद छूट गया है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया रेलवे SC/ST वेलफेयर फॉर जस्टिस का और तमाम सामाजिक संगठनों में काम कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात भाई यादव जी से अभी यही रास्ते में ये गढ़ी में रोड के किनारे हम गाड़ी खड़ी करके मिलने की आशा से बैठे थे। 2-3 कुर्सियां पड़ी थी। यादव जी ने साइकिल रोका और थोड़ी देर में चलने की कोशिश की। हमने कहा भाई साहब आ जाइए, हमारी आपसे मुलाकात तो हो जाए। और ये बैठ गए और हमने अपना परिचय दिया, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। हमारे विचारों से ये प्रभावित हुए और इन्होंने सम्मान देने का काम किया और माध्यम यही है जो हमें यहाँ विद्यालय तक ले आया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जितने हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, जो जुझारू साथी हैं, नौजवान साथी हैं और ये जो संगीत के साथी हमारे बगल में बैठे हैं, सारे साथियों को एक बार फिर
15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं, तमाम सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो मुझे 15 अगस्त पे कहना है, लहू शहीदों का रंग लाया है, लहू शहीदों का रंग लाया है, कुर्बानी रंग लाई है। लहू शहीदों का रंग लाया है, कुर्बानी रंग लाई है। 15 अगस्त सन 1947 को आजादी हमने पाई है। 15 अगस्त सन 1947 को आजादी हमने पाई है। आज हम पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगे झंडे को नमन करते हुए और खुशियां मना रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है आप सबके बीच में प्रबंधक महोदय ने विचार रखने का जो समय दिया है, मैं बार बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इन बच्चों के बीच में जिस तरह का पठन पाठन हमारे गुरुजन बंधु बड़ी तन्मयता के साथ दे रहे हैं, और अभी आने पर ये जो फूस की मड़ैया में भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया है, और कह रहे थे कि अभी मान्यता का कार्य बाकी है, क्योंकि हम कर्मचारी अधिकारियों के प्रदेश के लीडर हैं। हमारा कार्य सामाजिक स्तर पर है, राजनीतिक नहीं है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गुरुजन बंधु जिस तरह से मेहनत करके इतनी बड़ी बच्चों की कतार लगाई है, ये आगे चल के प्रगति करें, और इसमें मैं कुछ सहयोग कर सकूंगा तो मेरा भी सौभाग्य होगा। गुरुजन बंधु हमारे इन प्यारे बच्चों को जरूर एक टिप्स देते होंगे कि आपकी उन्नति के लिए आपको करना क्या है, पठन पाठन का कैसे आप कार्यक्रम बनाएंगे और कैसे एक उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। मैं समझता था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें भी सिखाया गया है, और आप सबको भी मेरे गुरुजन बंधु ने बताया होगा कि एक विद्यार्थी के जीवन में क्या क्या सावधानियां और क्या क्या नियम से आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पे आप जानते होंगे कि गुरुजन बंधु आप सारे बच्चों को बताए होंगे, उसी को मैं दोहराना चाहता हूं कि आपको आपके मार्ग के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए 5 बातों को ध्यान में रखना है। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ये मंच ना तो राजनीतिक है, न कोई राजनीति की बात करने आया हूं। आपके बीच में 2 शब्द कहना चाहता हूं, तो बड़े ही गौर से सुनिएंगे। ये आपके जीवन के लिए एक लक्ष्य बन के रहेगा। गुरुजन बंधुओं ने कहा होगा कि काग चेष्टा पको ध्यानम स्वनिद्रा अल्पहारी, काग चेष्टा पको ध्यानम स्वनिद्रा तथैच अल्पहारी ब्रह्मचारी पंचलक्षण विद्यार्थी जीवना। प्यारे बच्चों, हो सकता है जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं
जो आज के बच्चे हैं, इच्छा के बच्चे हैं, लेकिन जो प्यारे छोटे बच्चे हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है, ये ना समझ पाई हो। आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 5 बिंदुओं पर विशेष करके ध्यान देना है। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना, प्रयास करना अपने हक को पाने के लिए। बको ध्यानम, शांत रहिएगा, नहीं सुन नहीं पाएंगे, कोई बच्चा शोर न मचाए। बको ध्यानम, बकुला की तरह शांत प्रवृत्ति में पठन पाठन करना। और स्वनिद्रा, कुत्ते की तरह चौकन्ना रह के, सजग रह के, और अल्पाहारी, कम भोजन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको पूरी नींद भी नहीं सोना है। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इसलिए कहा गया है कि तमाम अनैतिक कार्य, व्यभिचार, दुराचार के भाव को छोड़ के आपको अपने जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसा हमारे गुरुजन बंधुओं ने बताया। और मुझे आशा है कि ये जो हमारे सामने हमारे परिवार के बच्चे हैं, ये निश्चित तौर पे अपनी लगन के साथ अपने जीवन को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करें। जिस तरह तमाम अधिकारी कर्मचारी अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से आज के ये बच्चे जब कहीं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जिले में, जिले के जिलाधिकारी के रूप में, कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में, तमाम उच्च पदों पर जाएंगे तो हमारे गुरुजन बंधु अपने बड़े शौक से, बड़े शान से कहेंगे कि ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरे विद्यालय से आया हुआ है। तब आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके जिले का नाम रोशन होगा, आपके प्रदेश का नाम रोशन होगा, और पूरे देश का नाम रोशन आप सब करेंगे। मेरे बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि जीवन को सफल बनाने के लिए ये हमारी भावी पीढ़ी तैयार है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भाई प्रबंधक महोदय के और उनके तमाम साथी, जो गणमान्य साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिस तन्मयता से इस बरसात में ऐसी परिस्थिति में आपने बीड़ा उठाया है, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूं आपके इस कार्यक्रम से। कर्मचारी अधिकारी होने के नाते सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने सामाजिक कार्यों का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। ऐसे परिवारों में जाके जो निर्धन गरीब कन्याएं हैं, बेसहारा कन्याएं हैं, और ऐसे ही बेरोजगार नौजवान हैं, ऐसे तमाम परिवार हैं जिनमें हम जाके शिक्षा का कार्य देने का काम किया। और अपने जीवन में अब तक 3651 लड़कियों, निर्धन गरीब कन्या, चाहे जिस जाति की रही हो, उनकी शादी कराने का काम किया है आपके बीच में। अभी हमारी एक बहन गीत के माध्यम से बता रही थी कि इंसान को अगर आप सम्मान नहीं दे पा रहे हो तो भगवान को क्या पाओगे। उसके अपनी धुन में गीत के माध्यम से बताए। हमें इंसानियत की बात पढ़ाया गया है और 20-25 वर्षों में हमने जो समाज के लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्द पीड़ा को देखा है। सन 82 में मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया था।
और गरीब परिवार होने के नाते मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कहा कि तुम पुलिस ना होना, नई गांव में जाके गरीबों को परेशान करोगे, मजदूरों को परेशान करोगे। सन 82 में हमने पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी। साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोस्टल डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे अपनी माँ की पीड़ा, उसका जो दर्द, मैं बताता रहा कि मैं पुलिस नहीं हूं, पुलिस सब इंस्पेक्टर हूं। उसने कहा कुछ नहीं, पुलिस होते ही ऐसे जो गरीबों को परेशान करेंगे, तुम पुलिस ना होना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आके मैं भारत सरकार की नौकरी में 26 साल 27 साल हो गया कर नौकरी करते करते, और तमाम पदों पे हम 20 बरस से चुनाव जीत रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के। पोस्टल प्रॉपर्टी बैंक के, पोस्टल प्रॉपर्टी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, तमाम पदों पे रह के और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी साथियों को एकत्र करके और गरीब निर्धन कन्याओं की शादी करने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें हम आप सबका सहयोग पाते हुए सफलता की सीढ़ी की ओर जा रहे हैं। आपके बीच में आया जीवन का जीने का जो लक्ष्य है, जिस तरह से विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य है कि कागचेष्टा पको ध्यानम स्वनिद्रा तथा अल्पहारी ब्रह्मचारी पंचलक्षण विद्यार्थी जीवन का, इसका पालन करेंगे, निश्चित तौर पे आप ऊंचे ओहदे पे जाएंगे। और इसी विद्यालय से तमाम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी और तमाम शासन प्रशासन में पहुंचेंगे। आज के 15 अगस्त के इस घड़ी पे मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इन सारे बच्चों को और उपस्थित अपने गुरुजन बंधु को और अपने जो नौजवान साथी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, ये तो हमारी बात, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी पीढ़ी शुरुआत है, आगे चल के ये हमारे देश के, हमारे परिवार के कर्णधार होंगे। गुरुजन बंधु से भी मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आपके विद्यालय चलाने में जहां अड़चन आएगी, आप भंवरनाथ पासवान को याद करिएगा, हो सकता है हम आपके मददगार हो जाएं। हमारे जीवन का, जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हम सब, हमें भी 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए। भगवान बुद्ध ने दिया हमको 5 मंत्र। 5 मंत्र में उन्होंने क्या कहा हम सब के लिए, हमने तो गुरुजन बंधु ने क्या कहा वो बच्चों के लिए दिया। हमें क्या करना है, पाली भाषा में कहा है कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। और 5वां है सुरा मेरे मज्ज पमदठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। साथियों, ये संस्कृत नहीं है, ये पाली भाषा है। आपने सुना, समझा, जो साथी समझ रहे हैं ठीक है, जो साथी नहीं समझ रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं। हमने पहले कहा कि पाणातिपाता वेरमणि, देखिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जहां हम अपने जीवन को इन नियमों के तहत आगे बढ़ाने का जो प्रयास करते हैं, जहां से हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिलता है, वो पहला है जिसे हमें नहीं करना चाहिए,
और वो है पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। मतलब हम अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे। अगर हम कहीं समाज में बैठे हैं और हमारे विषय में चर्चा होने लगे, हम अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अनायास मर्डर करते रहते हैं, तो जैसे हमारे विषय में बात शुरू होगी वैसे ही लोग हमारी बात काट देंगे, हमारी बात को सुनना नहीं चाहेंगे, हमारे विषय में नहीं सुनना चाहेंगे। बड़े कहेंगे क्या बात करते हो, अपराधी आदमी है, उसकी बात क्या करते हो। तो अगर आप हत्या नहीं करेंगे तो आपकी प्रशंसा अपने आप समाज में बढ़ने लगेगी कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, कोई ऐसा उसका नियत नहीं, नेचर नहीं है, तो आपकी प्रशंसा होने लगेगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगेंगे सिर्फ एक सील प्राप्त करने के लिए कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। दूसरा साथियों यह है कि अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। बगैर दिए हुए कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। हमको आपने बुलाया, हम आपके पास आए और आपने बड़े आदर सम्मान के साथ बैठा दिया और आपकी बढ़िया घड़ी पड़ी थी बगल में, हमने जेब में डाल लिया, जबकि वो घड़ी पुरस्कार के लिए हमें ही देना था, सम्मान में हमें ही देना था, लेकिन हमने घड़ी जेब में डाल लिया। लेकिन जब आपको देने के लिए वो तलाशने लगे कि हाँ भैया थाले में घड़ी रखी थी, कहाँ चली गई, तो पता चला कि घड़ी चोरी हो गई। और कहीं ना कहीं बात खुली तो पता चला कि यार वही आदमी चुरा ले गए, तो हमारा सम्मान गिरने लगेगा। और अगर आप देखे मुझे सम्मानित करते तो इतने लोगों के बीच में तालियां बजती और सम्मान मिलता। तो ये दूसरा सील है, इसको भी मुझे नहीं करना चाहिए, आपका सम्मान बनेगा। तीसरा है मूषावादा वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। हम आप बात करते रहते हैं, किसी की प्रशंसा करते रहते हैं उसके मौजूदगी में, और जैसे वो चला जाता है उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, चुगली करना शुरू कर देते हैं। इसको भी हमें त्यागना होगा। और जब हम त्यागेंगे, अगर कोई आदमी हमसे कहता है, आपसे कहता है कि यार वो आदमी इस तरह से है, तो आप थल से काट देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो ना किसी की चुगली करेगा, ना किसी की बुराई करेगा। तो साथियों, इससे आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। और चौथा है कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा का मतलब है कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे। मित्र है, दोस्त है, रिश्ता है, नाता है, अगर हम व्यभिचारी हैं तो हमारा ना कोई रिश्तेदार हमें घर ले जाएगा, ना हमारा दोस्त ले जाएगा, ना कोई। कहने का तात्पर्य है कि संसार में मेरी अपनी पत्नी के अलावा संसार की सारी महिलाएं हमारी माँ और बहन होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम करते हैं। और जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपकी प्रशंसा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे समाज में होगा। पांचवा सील, जो पंचशील हमें जो बरतना है, पांचवा सील ये है कि सुरा मेरे मज्ज पुमदत्थाना वीरमणि शिक्षापदम समादयामि। हम कच्ची पक्की शराब या नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। जब हम एक कच्चे पक्की शराब का, इसलिए ये गुर्जन बंधु है हमारे, ये छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं। कभी कभी होता है कि गुर्जन बंधु बुरा न मानिएगा, गुर्जन बंधु खुद पान खाए हैं, खुद मसाला खा रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं। तो आचरण का जो शिक्षा का जो जगत है, जो शिक्षा जगत में हम घुसे हैं, तो पहले अपने आचरण को हम दर्शाएंगे, उसकी अनुसरण करेंगे हमारे बच्चे। तो इसलिए पांचवा सील जो है ये कहता है कि हम नशीले पदार्थ, कच्ची पक्की शराब और तमाम इस तरह के पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम करते हैं। तो अगर हम शिक्षा जगत में रहते हुए बच्चों उन 5 शब्दों का जो 5 बिंदु है उसका अनुसरण करेंगे और युवावस्था में इसका अनुसरण करेंगे, तो हमारा जीवन सफल रहेगा
और इस जीवन की सफलता का माध्यम आपका शिक्षा है, अंधविश्वास नहीं है। इसलिए हम सभी को, जितने हमारे आदरणीय गुरुजन बंधु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनके आचरण से हमको आत्मसात करना है, उनके बातों पर ध्यान करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना। एक बात और बच्चों से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल से छूटोगे तो घर पहुंचोगे और घर में एक तरफ बस्ता फेंक दिया, बैग रख दिया और माँ को पुकारने लगे, मुझे भूख लगी है बहुत देर से, माँ मुझे खाना दे दो। खाना इसलिए कि आपकी पेट की जो क्षुधा है, भूख है, उस खाने से आपकी भूख समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप खाना खाइए, ध्यान रखिएगा अल्पाहारी। और दूसरा, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि भूख तो आप अपना भोजन से मिटा लोगे, लेकिन एक भूख आपकी और है, वो भूख है किताबों की। ये जो आपका ब्रेन है, इसकी भूख जो है वो किताब है। खाना खाने के बाद आप इस मस्तिष्क के विकास के लिए किताब उठाइए, किताब पढ़िए और जो आपके गुरुजन बंधु कार्य दिए हैं उनको पूरा करिए। आपकी भूख, आपने अगर कोशिश किया कि आपके ये ब्रेन की भूख मिटी, तो निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है कि आप बड़ी भारी कुर्सी पे पहुंचेंगे। हम लोग भी घर से पैदल चल के पढ़ते लिखते यहाँ तक आपके परिवार में आ गए। तो इसलिए आप सभी से, बच्चों से, उस भूख को, जो किताब की जो भूख है, जो ब्रेन की भूख है, उसको निश्चित तौर पे आप अपनाएंगे और हम सबका मान सम्मान, हमारे परिवार, अपने परिवार के मान सम्मान, अपने गांव के सम्मान को बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे गुरुजन बंधु बड़े ही गर्व से कहेंगे, ये मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं। आज वहाँ जो है डीएम बन गए हैं, आज यहाँ कलेक्टर बन गए हैं, आज यहाँ ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी बन गए हैं। तो सारी ढेर सारी कामनाओं के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ 15 अगस्त को जो पूरा देश नमन कर रहा है, उसमें भी हम आपका आत्मसात लेते हुए जो कार्यक्रम में संलग्न हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जो प्रबंधक की पूरी हमारी टीम है, आयोजकगण है, विद्यालय के परिवार है, संगीतकार साथी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सबको एक बार 15 अगस्त की बधाई देते हुए, नमन करते हुए हम अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। लेकिन एक जोरदार आवाज के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर बच्चों की, वीर बच्चों की, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पासवान जी, हमको आशीर्वचन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम अपने विद्यालय में पधारे हुए सम्मानित बंधुओं का पुष्पहार के माध्यम से स्वागत करेंगे। ये पुष्पहार वीरेंद्र कुमार यादव जी, सम्मानित साथी।